हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी बेसिक क्लास चल रही है सिलाई की। तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक सिलाई की 24 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी आज 25वीं क्लास है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था, बॉडी से मेजरमेंट किस तरह से निकालना होता है। आई होप आपको उतना समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर यही पूरा नाप निकाल के रखा हुआ था, तो अभी हमारा वो सारा उसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। तो देखो, हम लोगों ने बॉडी से मेजरमेंट निकालना सीख लिया है। उसके बाद मैंने आपको उसी वीडियो के नीचे मैंने आपको सूट से मेजरमेंट किस तरह से निकालते हैं, सिले हुए सूट से, तो वो भी मैंने आपको वहां पर बता दिया है। ठीक है, उसके नीचे मैंने लिंक दिया था, तो उसी से आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, जिसको भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हम लोगों ने बॉडी से मेजरमेंट और सूट से मेजरमेंट निकालना सीख लिया है। अब उसके बाद हमें इसकी ड्राफ्टिंग बनानी होगी। इसमें हमें कितना प्लस करना होता है, कितना माइनस करना होता है, कहाँ पर कैसे क्या लेना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर ड्राफ्टिंग भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी और आप लोग सिलाई सीख रहे होगे। कॉपी जरूर बनाइएगा। ठीक है, कॉपी बनाने से आपका ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बार बार वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, जो मैंने नोट्स कंप्लीट करवाया था आपको सिंपल सूट का, ठीक है, तो वो नोट्स जो कंप्लीट किया है ना, तो फ्रेंड्स उसमें मैंने आप लोगों को ड्राफ्टिंग भी बता दिया है। तो वो ड्राफ्टिंग आपको क्या करना है, उसको वैसे ही बना रहने देना है, लेकिन एक रफ कॉपी में आपको यहाँ पर जैसे मैं ड्राफ्ट बनाऊंगी ना, सेम उसी तरह से आपको ड्राफ्ट बनाते चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो भी नाप निकाला है, बॉडी मेजरमेंट से हमने किस तरह से नाप निकाला है, बिल्कुल टाइट निकाला है ना। वहां पे हमें कुछ प्लस भी करना होता है। अगर हम बिल्कुल फिटिंग में नाप तो ले लिए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लूजिंग देनी होती है, तभी तो हमारा सूट अंदर जाएगा, वरना फिर इतना टाइट हो जाएगा कि हमारा सूट अंदर ही नहीं जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर लूजिंग भी लेनी होती है। तो कितना क्या करना होता है प्लस, तो देखो बताती हूँ आपको। देखो, ये लंबाई हमने पूरी निकाली थी। हमको तैयार कितना चाहिए, 40 इंच चाहिए। तो जितना भी आपको तैयार लेंथ चाहिए, उसमें से आपको 2 इंच प्लस करना है। तो 2 इंच ये हम क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे, हम जब नीचे चौक बनाते हैं तो 1.5 इंच हमें वहां लगता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, अब ये लंबाई के बाद हम लोग सीना निकाला था। तो सीना में हम लोगों ने अपर चेस्ट निकाला था। तो अपर चेस्ट में जो हमने निकाला था 35 इंच, यहाँ पर हमको 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अगर आपको फिटिंग का सूट चाहिए, अगर आपको ढीला चाहिए, जैसे मैंने कल का सूट पहना हुआ था, तो अगर आपको लूज सूट चाहिए, जितना भी लूज चाहिए, आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करना ही है, तभी आपका सूट बिल्कुल फिटिंग में आएगा। तो आपने 1.5 इंच जो प्लस किया, तो यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये पहनने में हमें बहुत आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच प्लस करना है अपर चेस्ट में। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 35 इंच में 1.5 इंच प्लस किया, तो कितना आएगा, 36.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 36.5 इंच पर अब नाप लगाएंगे। इसके बाद देखो, यहाँ पर हमको मार्जिन भी लेना है। ये हम सिर्फ फिटिंग वाला नाप निकाल रहे हैं, मार्जिन अभी हमें लेना है, तो वो जब मैं ड्रा बताऊंगी तब बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। अगर आपके पास कपड़ा जैसे कम है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हो मार्जिन के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा यहाँ पर 36.5 इंच है, तो हमने इसमें 1.5 इंच और ऐड कर दिया, तो ये हमारा 38 इंच आ जाएगा। अब हम लोग 38 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखो, आपको यहाँ पर अभी मार्जिन के लिए प्लस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर अभी हम लोग फिटिंग वाला निशान पर जितना लगाना है वो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 38 इंच है। तो 38 इंच में भी हमको 1.5 इंच प्लस करके लेना है, यानी कि हमको चेस्ट और कमर और हिप में हर जगह 1.5 इंच प्लस कर लेना है, जो हमने बिल्कुल फिटिंग का निशान निकाला था उसमें। ठीक है, तो अब हम 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जो हम लोगों ने सूट से मेजरमेंट निकाला है उसमें हमको प्लस नहीं करना है, क्योंकि वो सूट हमारा प्लस होने के बाद ही बना है। तो वहां पे हमें नहीं प्लस करना है, सिर्फ बॉडी से जो हमने मेजरमेंट निकाला है वहां पे प्लस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सूट वाली वीडियो में आई होप समझाया होगा कि वहां पे आपको कितना कैसे क्या लेना होता है, सिर्फ मार्जिन लेना होता है। वहां पे हमें इस तरह से प्लस नहीं करना होता है, क्योंकि ये प्लस करके ही हमारा वो सूट बना हुआ है। अब हमने यहाँ पर 38 इंच में चेस्ट में भी हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, पहले हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, इसके बाद बराबर में लिखते हैं
और 39.5 इंच आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने अपना चेस्ट निकाल लिया। ठीक है, अब चेस्ट के बाद हम लोग कमर में भी 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं और हिप में भी। तो आपने जो भी अपना मेजरमेंट निकाला है उसमें आप 1.5 इंच प्लस करते चलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से हमने 1.5 इंच दोनों में, तीनों जगह हमने प्लस कर लिया है, 4 जगह, अपर चेस्ट में और चेस्ट में और हमने कमर में, हिप में। तो हमारा अब अपर चेस्ट कितना पूरा निकल के आया है 36.5 इंच और हमारा चेस्ट कितना है 39.5 इंच। इसके बाद अब हमारा कमर कितना है 33.5 इंच है। ठीक है, इसके बाद अब कमर के बाद हमारा हिप आ जाएगा। तो हिप हमारा पहले था 35, अब 35 से हमारा 36.5 इंच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर प्लस कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर में हमें क्या करना होता है, शोल्डर में हम 1/2 इंच प्लस वो माइनस कर देते हैं। अगर हम जैसे सिंपल सूट बना रहे हैं तो हम 1/2 इंच माइनस करेंगे। अगर आप कॉलर वाला सूट बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 1/2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा शोल्डर 13 इंच, हमारा पहले था 13.5 इंच, अब हमारा 13 इंच आएगा। इसके बाद अब हम गले की बात करते हैं। तो गला हमको तैयार रखना है जैसे 5.5 इंच, तो इसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी, यानी कि हमें गले में सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है, चाहे फ्रंट पार्ट का हो या बैक पार्ट का। तो आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद देखो पीछे का गला आपको अपने अकॉर्डिंग जितना भी लेंथ रखना है उसमें से आपको 1/2 इंच प्लस करना है, बस जितना आ रहा है उतना ही आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद अब हम लोग आस्तीन की बात करते हैं। तो आस्तीन की लंबाई हमारी कितनी है 11 इंच है। ठीक है, तो 11 इंच में हम कितना प्लस करेंगे, तो लंबाई में हम जो आस्तीन की लंबाई में जो प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाता है और 1/2 इंच हमारा जब शोल्डर में जुड़ता है तब यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे हम कितना प्लस करके लेंगे, यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 12.5 इंच। अब हमारा लंबाई यहाँ पे 12.5 इंच अब कट करेंगे तो ये हमारी 11 इंच की तैयार होगी स्लीव्स। इसके बाद बॉटम हमारा बिल्कुल 11 इंच पर ही लगाना है। तो आस्तीन की आपको लंबाई लूजिंग के हिसाब से ही लेना है, जितनी आपको तैयार चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने बताया था आपको, जितना भी लूज चाहिए जितना टाइट चाहिए आप आस्तीन का बॉटम नाप लीजिए। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं करना है, बॉटम हमारा जितना निकल के आएगा उतना ही रखना है। अब ये हो गया हमारा पूरा जितना भी हमने निकाला, जो भी नाप निकाला, नाप निकालने के बाद हमने यहाँ पर जितना प्लस करना था हमने कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा सारा मेजरमेंट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से हम लोग ड्राफ्टिंग बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल बोर्ड को साफ कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो ड्राफ्टिंग में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लेंथ लेनी है। तो हमने लेंथ में 2 इंच प्लस किया है, तो बस इतनी ही लेंथ लेंगे। जैसे कि हमारी 40 इंच है लंबाई हमको रखनी है, तो यहाँ पर हम 42 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमको इसकी लंबाई लेनी है 42 इंच। तो ये मानिए कि आपका यहाँ तक पूरा बोर्ड हमारा 42 इंच है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमने लंबाई में 2 इंच प्लस करके लिया है, अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। अब लंबाई के बाद यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर लेंगे सबसे पहले। तो शोल्डर हमारा कितना है देख सकते हो आप, 13 इंच है। तो शोल्डर का हमको हाफ करके लेना है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा, 6.5 इंच आ जाएगा। तो बस यहाँ से यहाँ तक हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है अपने शोल्डर के लिए। 6.5 इंच देखो हम ले रहे हैं। अगर आप शोल्डर थोड़ा पतला चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे 1/2 इंच या फिर 1 इंच कम भी कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी को शोल्डर बहुत ज्यादा इस तरह चौड़ा नहीं चाहिए होता है, किसी को पतला शोल्डर चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर 1 इंच कम कर सकते हो। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लिया है। अब शोल्डर का निशान लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमको आर्म होल लेना होगा। तो आर्म होल हम कितना लेते हैं, हमने आर्म होल की लंबाई तो निकाली नहीं, तो ये हमें कैसे लेना होता है, तो ये हमें जैसे हमारा जितना भी चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट का हम चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगाते हैं, ये वाली लंबाई। और ये हम साइज के अकॉर्डिंग भी लगा लेते हैं। जैसे नॉर्मल लेडीज है
तो फिर यहाँ पर हम लोग 6.5 इंच लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो 7 इंच लेंगे। फ्रेंड्स अगर वो बहुत ज़्यादा पतली है और छोटी भी है हाइट में तो फिर यहाँ पर हम सिर्फ 5 इंच लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना ये आर्म होल का निशान लगाना होता है। तो मैं इसका चार्ट आप लोगों को दूंगी आगे। अभी हम लोग पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लूंगी। तो ये मेरा सूट है तो मुझे 6.5 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब हमने ये 6.5 इंच पर जो निशान लगाया है, इसके बाद ये वाली लाइन हम कितनी ले जाएंगे, तो ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, बस आपका जितना चेस्ट है, यहाँ पर हमारा चेस्ट कितना है 39 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको 39.5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 39.5 का चौथा भाग करके यहाँ तक निशान लगा लेंगे और उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो ये हमको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। मैं आपको यहाँ पर इसका मेजरमेंट निकालना बता देती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि मैम हमको मतलब इंची टेप से निकालना बताइए कि चौथा भाग किस तरह से निकालना होता है। हमें ऐसे मेजरमेंट निकालना नहीं आता है कि हम भाग करके ऐसे कुछ भी डिवाइड करके निकाल लें। तो उनको उनका कहना है कि हमको इंची टेप से बताइए। तो देखो आपके लिए मैं ये बता रही हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर 39.5 इंच है चेस्ट, ठीक है। तो 39.5 इंच को हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे अपना इंची टेप। अब हमने ऐसे इंची टेप पकड़ा, पकड़ने के बाद बस यहीं से हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड में कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमने पकड़ा, ठीक है। अब जो हमने ये निशान पकड़ा हुआ है, बस इसी निशान को हमको इस तरह से पकड़ना है, जो भी मेजरमेंट है। अब हम यहाँ तक इसको अपने इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो बस ये हमारा चौथा भाग निकल आया। कितना सिंपल है और कितना ईजी है। बस यहाँ से यहाँ तक हमको चौथा भाग पे निशान लगा देना है। तो आपको देखना भी नहीं है कि आपका कितना है कितना नहीं है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेना है। तो आपका ये चौथा भाग निकल आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर जो निशान लगाया है, ये निशान लगाने के बाद इधर साइड हमको 2 इंच और ज्यादा लेना है, ठीक है। ये हमारा मार्जिन होगा। ये हमने यहाँ पर 2 इंच लिया, ये हमारी फिटिंग होगी जहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी। तो इस तरह से ये हमारा चौथा भाग निकल आता है। आई होप जिसने भी हमारे पास कमेंट किया था तो उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको निकालना आ गया होगा चौथा भाग किस तरह से निकालते हैं। तो मुझे अभी आपका नाम याद नहीं है, आप फिर से मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सीना निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर अपर चेस्ट जो हमने निकाला था, इसका बहुत ज्यादा कम यूज होता है, मैं मतलब बता दी हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये निकाला है तो इसको क्या करेंगे, इसका भी चौथा भाग करके यहाँ पर पहले निशान लगाते हैं, फिर इसी के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे पर हमको ये वाला निशान लगाना होता है। तो 1 इंच नीचे पर जो निशान लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, बस यहीं पर ये वाला पहले वाला निशान लगा देते हैं जो हमारा यहाँ पर आके लगता है। तो यहाँ पर जो हमने लगाया तो थोड़ा सा फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अंदर की साइड को ऐसे घुमा के ऐसे फिटिंग डाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपर चेस्ट वाला निशान नहीं बता रहे हैं। अब हमने देखो, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो तो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शुरुआत में। बाद में तो आप उनको कुछ भी बता दो, कोई भी डिज़ाइन बता दो, सब समझ में आता है, लेकिन शुरू में उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब हम कहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे, तो देखो कमर हमारी सबसे पहले 15 इंच पर हमें निशान लगाना है। मैंने आपको बताया था कि हमें 15 इंच इसकी लंबाई लेनी है। देखो ऐसे हमने पता नहीं चलना है ना कि हम यहाँ पर इसकी लेंथ चौथा भाग लगा दें, यहाँ पर लगाएं, कहाँ पर लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ। तो बस आपको सिंपल है, मैंने बताया था किस तरह से निकालना है। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच लंबाई निकाल के रखी थी। तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले 15 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोर्ड कम है इसलिए ये हम यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये पूरी हमारी लंबाई नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ। लेकिन हमें सूट में क्या करना होता है, इस तरह से निशान लगाना होता है। मान लो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 15 इंच है, ठीक है। अब जो हमारा ये 15 इंच आया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कमर निकला था, तो यहाँ पर हमारा 33.5 इंच निकला था, इसको भी हम इसी तरह से चौथा भाग निकाल लेंगे। तो ये देखो ये हमारा 33.5 इंच है, इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे और डबल फोल्ड में करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकते हो। ये हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसका चौथा भाग आएगा, ये निशान आएगा हमारा, ये कमर का हमारा ये निशान आएगा, ठीक है, फिटिंग वाला।
अब इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा हिप कितनी लंबाई पे आएगा, 19 इंच पर आएगा। मैंने आपको दिखाया था जहाँ से हमारी चौक बनी थी वो वाली लंबाई हमने कितनी ली थी, 19 इंच ली थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप रखेंगे बिल्कुल ऊपर से और 19 इंच पर नीचे की साइड निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 19 इंच पर यहाँ पर आएगा। तो मैंने जैसे बताया कि ये पूरा हमारा लंबाई नहीं है तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन सूट में हमें इसी तरह से लेना है जैसे मैं बता रही हूँ। अब इसके बाद हिप को हमको चौथा भाग निकालना है। तो 36 का 36.5 इंच है ना हमारा हिप, तो 36.5 इंच को हम क्या करेंगे, ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आपको इंची टेप लेना है। ये हमारा दूसरा भाग निकल आया और दूसरा भाग निकलने के बाद फिर से इसको हमको ऐसे फोल्ड कर देना है, ये देखिए। और जो भी निकल के आ रहा है आपका मेजरमेंट यहाँ पर निशान लगा देना है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमने निशान लगाया अपने हिप का, ठीक है। इस तरह से ये हिप हो गया, ये कमर हो गया और ये हमारा चेस्ट हो गया। ये तो अभी हमारा फिटिंग का निशान है। इसके बाहर से भी हमें 2-2 इंच हर जगह लेना है। अब हमने ये जो निशान लिया, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा तिरछे में आएगा। फिर इसके बाद ये हमारा फिर बाहर की साइड को तिरछे में जाएगा इस तरह से। सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पर मार्जिन वाला बाहर की साइड से जो हमारा कपड़ा कट करना है वहां पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारी फिटिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ये फिटिंग करने के बाद यहाँ पर नीचे हम दामन लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा हिप आता है ना, हिप का हमको क्या करना होता है, 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाना होता है। तो जो हमारा चौथा भाग हमने यहाँ पर लिया, इसी से हम 1.5 इंच इधर साइड बढ़ा लेंगे। अगर आपको दामन ज्यादा चाहिए, जैसे किसी किसी को क्या, कोई कोई क्या बोलता है कि हमको घेर थोड़ा नीचे ज्यादा चाहिए, तो उनके केस में क्या करोगे आप, 2.5 इंच प्लस कर लोगे, यानी कि यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा उनके लिए ले लेंगे, ठीक है। अगर जिनको भी दामन ज्यादा पसंद है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी आपका हिप है वहां पर हमको 1.5 इंच, ये देखो ये हमारी लंबाई है, यहाँ से हम 1.5 इंच इधर साइड को लेंगे, ठीक है। ये हमने 1.5 इंच लिया, ये लाइन हमारी नहीं है, इसे मिटा देंगे। अब जो हमने ये लाइन दामन की खींची है, यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे देखो हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर सिर्फ हम 1 इंच कपड़ा लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इधर हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यों मिलाते हैं, इस तरह से मिलाने से हमारी ये फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से मिलाया। देखो जो हमारा मार्जिन होगा यहाँ पर हम इतना ज़्यादा लेंगे तो हमारा यहाँ पर सिलाई लगाते नहीं बनेगा, इसलिए हमको यहाँ पर ये हमने 1 इंच लिया तो पूरे में 1 इंच लेना है। फिर इसके बाद इधर साइड को आपको मिला देना है। तो फ्रेंड्स इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद देखो यहाँ पर हमें आर्म होल पे गोलाई देनी होगी, ठीक है। तो आर्म होल पे हम गोलाई किस तरह से देते हैं, तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच पर देते हैं और बैक पार्ट में 2 इंच पर देते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आपको सीधे में ये जो हमारी कोना निकला है ना, यहाँ से हम पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। तो जो हम पहले गोलाई करेंगे ये हम बैक पार्ट में करेंगे और जो हम 1/2 इंच अंदर की साइड करेंगे ये हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम पहले बाहर की साइड निकाल देते हैं, उसके पहले हम देखो यहाँ से कट कर लेंगे, इसके बाद बैक पार्ट अपना निकाल के बाहर रख लेंगे। फिर ये जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, आर्म होल भी कंप्लीट हो गया। अब हम गले की बात करते हैं। तो गले की विड्थ हमारी कितनी रखनी है, 2.5 इंच रखनी है कपड़े के बंद भाग से, ठीक है। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया और इसकी लेंथ आपको मैंने बताया है, जितनी भी आपको चाहिए उसी से उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हम 7 इंच ऐसे ले लेंगे और इस तरफ को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच की इस तरह से निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो देखो ये हमारा गला 2 से 3 तरह से बनता है। एक तो हमारा सीधे डायरेक्ट कपड़े से ही पलट जाता है, दूसरा हमारा बकरम के साथ भी बनता है। जैसे आपने यहाँ पर निशान लगाया तो इसको ऐसे ही कट कर लेना है। अगर आप बकरम से ही बनाना है तो फिर यहाँ पर हम ऐसे ही नहीं कट करेंगे, पहले हम बकरम को तैयार करेंगे गले के लिए, उसके बाद हम यहाँ पर अपने बकरम को गले पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट की तो हमने बात कर ली गले की। बैक पार्ट में हमें आपको लेंथ में लेना होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपका बैक पार्ट जैसे ये है तो इसकी लेंथ ऐसे बढ़ेगी और 1/2 इंच ऐसे रहेगा और बस ऐसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे पूरे सूट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपको गला कितना लेना है, सबसे पहले आपको ये पूरी लंबाई लेनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी
आपकी लंबाई निकली उसमें से 2 इंच प्लस करके लंबाई लेनी है। इसके बाद ये हमारा गला कितने पे लेना है, 2.5 इंच पर लेना है। और ये हमारा पूरा शोल्डर कितना लेना है, जितना शोल्डर निकल के आया है 1/2 इंच कम करना है उसमें और यहाँ तक निशान लगा लेना है, यानी कि उसका दूसरा भाग करके, ठीक है। और ये हमारी आर्म होल कितनी होगी, आर्म होल हमारी होगी जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट का हम चौथा भाग करके वहां पर निशान लगाएंगे, इतनी लंबाई लेंगे। और फिर इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 2 इंच पर हमें गहराई देनी है बैक पार्ट में, 1/2 इंच पर हमें फ्रंट पार्ट में बस गोलाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिप का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हिप का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ से हमको 19 इंच लेना है। आपको पता है कि 19 इंच हमें कैसे निकालना है, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। ये हमने 19 इंच पर निशान लगाया, फिर इसके बाद हिप का निशान लगा दिया। कमर भी हमें लंबाई लेनी है और निशान लगाना है। इसके बाद नीचे घेरा है तो दामन आपको हिप से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पर आप 2.5 इंच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बाहर से हमें 2 इंच हर जगह एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। इस तरह से हमें अपने पूरे सूट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपने इसको कॉपी में नोट बना रहे होंगे, आप भी मेरे साथ में बनाए होंगे। अगर बनाए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ आपका ड्राफ्टिंग भी बिल्कुल अच्छा बना है और आपको समझ में आया है जैसे मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूट की कटिंग सीखने वाले हैं कपड़े पर। तो देखो, पेपर पे भी आपको सीखना है तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे दे दूंगी, क्योंकि मैंने पेपर में कटिंग पहले से बताया हुआ है। तो देखो, जो चीज़ मैंने पहले से बता दिया उसको दोबारा से क्यों बताऊं, तो उसी का लिंक आपको दे दूंगी। इससे क्या होगा, आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मतलब 2-2 वीडियो भी मेरे चैनल पे नहीं पड़ेंगी। तो आपको मैं उस सूट पेपर की सूट की कटिंग दे दूंगी लिंक के नीचे, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे, और कमेंट में भी दे दूंगी। जिसको डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है कमेंट से निकाल लीजिएगा और कमेंट्स में जो भी लिंक आपको दिखेगी वहां पे टच करना है, आप सीधे मेरे उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेपर में कट करने के बाद हम लोग कल की वीडियो में सीखने वाले हैं कपड़े में कटिंग करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, नहीं आया है, सारा कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।